Topic of today is, yes, okay Suryansh, let's start today's topic. Topic of today is conditional formatting. This is the table, I'll show you. This one, this is the table, right? First of all आपने करनी है conditional formatting, then you have to select the text from which, और मतलब लाइक किस कॉलम में आप अपनी जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हो. सपोज यू वांट टू डू इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन योर मार्क्स. कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने यहाँ अप्लाई करना है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो ऑप्शन है दैट इज इन होम टैब. होम के अंदर होम मेन्यू में गए, देन इट्स इन स्टाइल ग्रुप के अंदर. ये आपको पता होना चाहिए. होम मेन्यू, style is the name of a group, then conditional formatting. Click on this, then highlighting cell rules. Suppose greater than, ठीक है. greater than में इसमें automatically by default 50.5 is selected. You want to select like suppose आपको चाहिए कि जिन बच्चों के 60 से above marks हो, they get selected, they get colored, right. ये by default एक color दे रखा है, right red fill with dark red text. You want to change the color, green fill with dark. Suppose you want this, then click on this, okay. आफ्टर क्लिकिंग देखिए ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो गया है. 78 मैंने डाला था ना, अबव 65, 60 अबव था तो 78 इज सेलेक्टेड, 67 इज सेलेक्टेड एंड 70 नंबर इज सेलेक्टेड. देखिए, ठीक है. सपोज अगर इस बच्चे के नंबर, जैसे सपोज ये बच्चा है आई, नेम इज आई इज रिटन ओवर हियर. इसके ऑटो सपोज इसके नंबर कम हो गए हैं, लाइक 50 हो गए, तो देखो ऑटोमेटिकली वो नंबर जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. बिकॉज हमने यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की है. हमने यहाँ हमने यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की है, अबव 60 वाले बच्चे जो शो हो जाएं. क्लियर. लाइक सपोज 67 इज देयर, इस बच्चे के नंबर हो गए हमारे 59. तो 59 व्हेन यू क्लिक, सी color is automatically changed. That means we applied conditional formatting on this column. Here next is your conditional formatting, highlight cell, greater than, then less than. ठीक है. सपोज लेस देन में आपने करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. मतलब जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए. देन क्लिक ऑन दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन लेस देन. ठीक है. लेस देन बाय डिफॉल्ट 46.5 लिए. सपोज लेस देन हम ले लेते हैं 40. अगेन जो भी आपने कलर चूज करना, रेड लेना है. सपोज 40 से रेड बिलो आपके सेलेक्ट हो गए. सी 40 बिलो 34, 34, 23, ये सारे आपके ऑटोमेटिकली कलर जो है वो सेलेक्ट हो गया. इज इट क्लियर? दिस इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ओके. हाईलाइटिंग ग्रेटर देन, लेस देन वी हैव डन. देन हाँ बेटा बोलो बोलो. कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सेल में कर रहे हैं हम. एमएस एक्सेल पे चल रहा था टॉपिक, जो स्प्रेडशीट यूनिट 4 स्प्रेडशीट में टॉपिक इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. आई शेयर यू द लिंक जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है ना, जो मैंने असाइनमेंट व्हाट्सएप किया वो भी बता देती हूँ अभी. वो टॉपिक हमारा रह गया था. ठीक है. अगेन सेलेक्ट द टेक्स्ट, फाइल, सॉरी होम पे गए, क्लिक ऑन दिस होम ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिटवीन. ठीक है. बिटवीन मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अपने आप एक वैल्यू ले लेता है 35 से लेकर 58. सी वी वांट टू चेंज, लाइक सपोज हमने ले लिया 30 से लेकर 30 तो कोई नहीं, आई थिंक तो 35 ही ले लेते हैं हम. 35 टू 60. ठीक है. इन बिटवीन मतलब 35 से 60 के बीच के बच्चे शो हो जाए हमें अलग टेक्स्ट में. रेड बॉर्डर. ठीक है. रेड बॉर्डर, देन क्लिक ऑन दिस, ओके. सी द रेड बॉर्डर 56, दिस वन, ये रेड बॉर्डर लग गया है. ठीक है. तो दिस इज द कंडीशनल, मतलब कि यू आर अप्लाइंग सम कंडीशन ऑन द पर्टिकुलर कॉलम, राइट. सो द सेल विल बी हाईलाइटेड ऑटोमेटिकली. सपोज अगर यहाँ पर इस बच्चे के 50 में से हमने कंडीशन अप्लाई की 32, हमने सपोज के 20 कर दिए मार्क्स. सी इसका देखो ऑटोमेटिकली वो कलर हट गया, बॉर्डर से वो लाइन वो ऑटोमेटिकली हट गई है. यानी अगर बच्चे के मार्क्स चेंज हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कंडीशन जो है वो आपकी हट जाएगी इसमें से. ठीक है. नेक्स्ट इज योर दिस वन टॉप 10, सॉरी हाईलाइटिंग सेल में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू में अगेन इट विल शो इक्वल टू. ठीक है. टेक्स्ट दैट कंटेन, नाउ सी सेलेक्ट दिस टेक्स्ट. अब टेक्स्ट के ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है. ठीक है. होम पे गए, क्लिक ऑन दिस कंडीशन फॉर्मेटिंग, अगेन टेक्स्ट दैट कंटेन. सपोज आपने इसमें लेना है लाइक मंडे लेना है. ठीक है.
जितने भी मंडे हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली लाइक ग्रीन हो जाए या रेड हो जाए, वट एवर, ठीक है। देन क्लिक ऑन दिस ओके ऑप्शन। सी मंडे, ये टेक्स्ट के लिए, दिस इज फॉर टेक्स्ट। आपने देखो मंडे मंडे ये हाईलाइट हो गया है, क्लियर। गेन कंडीशनल, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन किस में है। दूसरा, इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन है। मेन जो हमारे है हाईलाइटिंग सेल रूल्स के अंदर ये सारी ऑप्शंस आती हैं। ग्रेटर देन, ये आप डायलॉग बॉक्स जब आप रिटर्न करोगे, मैं भी आपको दिखाती हूँ, आपको ये जो आपका डायलॉग बॉक्स है ये बनाना भी है। ऐसे बना देना, एक बॉक्स बना के कंडीशनल फॉर्मेटिंग देन हाईलाइटिंग, इस तरीके से ये रेक्टेंगल शेप बना देना। हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स, अगेन एक और बॉक्स बना के ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए। देन टॉप बॉटम रूल्स, दिस वन बिलो एवरेज, इतना बहुत है। ये बार्स आर देयर, ये आपके उसके लिए होते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए। मेनली जो हमारे सिलेबस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वो इन चीज़ों में करते हैं, क्लियर। somebody is asking to join, नहीं, ओके, वेट। Next is your text. Again, select the up. You have to select the text. Select the column जहाँ पर conditional formatting apply करनी है, ठीक है। पहले select जरूर कर लेना। अब है text that contain. Suppose आपने लिख दिया यहाँ पर Saturday कुछ, again I am repeating, custom format. Custom format में क्या है, ये तो वो जो हम सेलेक्ट कर रहे थे वो तो बाय डिफॉल्ट दे रखे थे। सपोज यू वांट योर चॉइस कि भाई हम इस तरीके से कुछ और कलर मुझे लेना है, लाइक इस मतलब डेटे का कलर जो है कुछ और करना है, बोल्ड करना है, एंड देन कलर और लाइक सपोज ये डार्क रेड शो करना है, देन क्लिक ऑन दिस ओके। ये देखो, ये कस्टम फॉर्मेट कहाँ से आया ये तो आपके बाय डिफॉल्ट जो इन्होंने बना रखे हैं कस्टम फॉर्मेट में। यू वांट, सपोज मुझे दिखाना है फेल वाले बच्चे, तो मैं डार्क रेड शो करना चाहती हूँ, तो मैं कस्टम फॉर्मेट में जाके देन आई क्लिक ऑन दिस फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड इटैलिक करना है या नंबर बॉर्डर लगाना है, सम नंबर वांट टू चेंज, लाइक फॉन्ट चेंज किस तरीके से कौन सा फॉन्ट लेना है ना। तो ये आपने सेलेक्ट किया, मैंने कलर सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन दिस ओके ऑप्शन। तो ये आपका देखो सैटरडे है, ये ऑटोमेटिकली रेड हो गया, ब्राइट रेड। तो क्लियर। नेक्स्ट कम टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगेन हो गया अ डेट अकरिंग। ओके, अब नाउ कम टू डेट्स। सेलेक्ट द टेक्स्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अ डेट अकरिंग। सी, अब मुझे देखना है कि देखो इसमें बाय डिफॉल्ट येस्टरडे सेलेक्टेड था, तो येस्टरडे कौन सी डेट थी, 16, तो वो उन्होंने ऑटोमेटिकली दिखा दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट वीक कौन, अगर इसमें लास्ट वीक की डेट आ जाए, इन द लास्ट 7 डेज, या नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, कौन सी टुडे, कौन सी टुमारो देखते हैं। सी टुमारो 18 इज, है ना, 18 शो हो रहा है, दिख रहा है ना सबको, 18 शो हो गया। अब मैं इसको डेट को भी चेंज कर दूंगी ना, सपोज सपोज मैंने यहाँ डेट कर दिया 18 का 19 कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कर, अरे 17 कर दिया, देखो टुमारो में उसने 19 तो ले लिया, लेकिन 17 तो आज है, टुडे है, तो देखो ऑटोमेटिकली वो कलर हट गया है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है टुमारो के लिए, क्लियर। तो वो इसको अगर आपकी डेट बाय चेंज हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वो कलर चेंज कर देगा, ठीक। नाउ क्या रह गया इसमें, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। सपोज नंबर्स हैं ये, या डेट, इसमें भी आ जाएगा, वैल्यूज है ना, एक बार हम चेक करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगेन हम टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वैल्यूज मुझे शो हो जाए। देखो पहले ही ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ले लेता है। देखो डुप्लीकेट में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो इन्होंने पहले ही टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया है कि ये क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ था कॉलम, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ले रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ यूनिक दिखाना, यूनिक मीन्स जो रिपीट ना हो रहे हो, है ना। तो यूनिक में देखो ऑटोमेटिकली दिखाया इसने सैटरडे और संडे। वेट, मैं कलर चेंज करती हूँ सो दैट डिस्प्ले, कुछ कलर थोड़ी येलो ले लेते हैं, येलो कलर, ओके। सी यूनिक में इसने दिखा दिया, टेक्स्ट भी यूनिक था, तो क्योंकि मैंने वो सेलेक्ट किया था, मैं हमेशा ऊपर सेलेक्ट कर रही हूँ, इसलिए वो यूनिक आइडेंटिटी ले रहा है। यू आर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, आप मंडे से यहाँ से सेलेक्ट करना, ठीक है, जहाँ आपकी टेबल है। मैं यहाँ क्लिक कर देती हूँ, तो वो इसीलिए उसने डी को भी शो कर दिया, बिकॉज डी इज ऑल्सो यूनिक नंबर है, डी कहीं भी नहीं आ रहा ना, तो इसलिए टेक्स्ट भी यूनिक है, तो इसमें सारे जो भी यूनिक मीन सबसे डिफरेंट जो रिपीट नहीं हो रहा है, लाइक सैटरडे एंड संडे इज नॉट रिपीटिंग, तो इसने इसको शो कर दिया है।
और अगर हम ले रहे हैं डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट में मंडे टू फ्राइडे, और मंडे टू फ्राइडे यहाँ भी है, तो अगेन इट्स शोइंग रिपीटिंग दिस वन अगेन एंड अगेन. सो क्लियर. नाउ ग्रेटर लेस बिटवीन इक्वल टू हो गया. टेक्स्ट दैट कंटेन, इसमें एक यूनिक का अच्छा हो गया ना. सेलेक्टिंग द टेक्स्ट नंबर्स में ले लेते हैं हम, इसलिए मैंने अलग अलग ले लिया है. लाइक मार्क्स, मैंने मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर, टेक्स्ट आपका ABCD की फॉर्म होती है, डेट आपकी इस तरीके से होती है, नंबर्स आपके. इसलिए मैंने जो टेबल क्रिएट किया है इस तरीके से लिया है ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए. ओके, नाउ इज योर डुप्लीकेट. अगेन हम चूज़ कर लेते हैं. चलिए अब इसमें से मुझे देखते हैं यूनिक वैल्यूज देखते हैं. सारी यूनिक है क्योंकि मैंने एक भी नंबर रिपीट नहीं किया है ना. और अगर डुप्लीकेट देखें, डुप्लीकेट कोई भी नहीं है. अगर सारे यूनिक है तो ऑब्वियसली डुप्लीकेट कोई नहीं है. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ. नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट. ओके, नाउ होम पे गए अगेन. ये वाला हमारा हो गया हाईलाइटिंग सेल्स रूल्स में सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए है ना. ग्रेटर, ये आप द स्टूडेंट्स विच आर हैविंग लैपटॉप और डेस्कटॉप प्लीज ट्राई ऑन योर सिस्टम. ठीक है, जो भी ऑप्शन फिर भूल जाओगे नहीं तो. और ये साथ के साथ आज ही कर लेना, मैं तुम्हें रिटर्न भी दिखा रही हूँ अभी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज योर टॉप बॉटम रूल्स. अब ये टॉप 10 आपको शो हो जाए. टॉप बॉटम टॉप 10 जितने भी इस मैंने सेलेक्ट किया है नंबर्स में, आपको टॉप 10 मैंने क्लिक ऑन इट. सी टॉप 10 का मतलब 10 20 नहीं 30 से स्टार्ट हो रहा है. 10 स्टूडेंट्स के देखो काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट्स के टॉप 10 मार्क्स आपके सेलेक्ट हो गए. ये जो आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग है ये आपकी तब बहुत काम आती है. लाइक सपोज आपने स्टूडेंट्स का डिटेल है, आपने बच्चों के मार्क्स का रिकॉर्ड बनाना है कि इतने बच्चे फेल हैं इस कलर में आ जाए, ये मंडे ट्यूसडे कुछ है, मतलब डिपेंड ऑन द वर्क यू आर डूइंग राइट. उस टाइम पे बहुत काम आती है क्योंकि आपको एक बार आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा दी है तो आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी. और अगर कहीं गलत चेंज भी होता है तो वो ऑटोमेटिकली कंडीशन देखो हट जाती है ना. तो ये चीज़ें आपके तब काम आएगी जब आपको इस तरीके का कोई वर्क होगा. अब देखिए ये हो गया. टॉप 9 कर दूंगी तो ऐसे देखो कम हो रहा है. टॉप 5 बच्चे देखने हैं मुझे, तो ये देखो फटाफट से इसने मुझे 5 बच्चे दिखा दिए. सपोज ये बहुत बड़ा डेटा होता मेरा राइट. 3000 स्टूडेंट्स रहते हैं और मुझे देखना है कि मेरे टॉपर्स कौन से हैं 3000 में से. लाइक सपोज मेरे को 5 सालों का एनालिसिस करना है तो मुझे देखना है टॉपर्स क्या है, तब भी बहुत वर्क है. मतलब तब मुझे एक एक बच्चे का नहीं ना देखना पड़ेगा. आई सेलेक्ट द टेक्स्ट, मैंने पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की, ऑटोमेटिकली वो 5 बच्चे मुझे शो कर देगा. तो ये जो चीज़ें हैं लाइक इस तरीके से बहुत हेल्पफुल होती हैं. ठीक है, येलो कलर करना है, वट एवर द कलर यू वांट टू चूज. आपका ये टॉप 5 बच्चे हमें इसमें शो कर दिए हैं. अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग. टॉप 10 परसेंटेज, अब इसमें परसेंटेज नहीं है तो अदरवाइज बॉटम 10 आइटम्स. बॉटम 10 देखते कौन है. होम पे गए, परसेंटेज वाला अगर हम बना लेंगे कॉलम तो परसेंटेज भी दिखा देगा. टॉप 10 परसेंटेज इसकी है. लाइक यहाँ पर हम मार्क्स के बाद बॉटम 10 में आपके ये बॉटम 10 शो है. ये लास्ट के 2 छूट गए हैं. ठीक है, मेरे बेटे की क्लास स्टार्ट हो गई.